इस सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन में किस वस्तु की चर्चा हो रही है और वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या प्रीचिंग एप्लीकेशन है, क्या पर्सनल एप्लीकेशन है, ये सब आपको बताने पड़ेंगे। इन लोगों ने बोला था कि हमको आगे जाके टीचिंग करना है तो टीचिंग किस पर्पज से करना है, कैसे करना है, थोड़ा पूछूंगा। थोड़ा मेरा गीता दे दो यहाँ से। तो अभी आप लोग ऑनलाइन वाले भक्तों में से मैं पूछूंगा, ठीक है। अभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने लोग क्लास में उपस्थित हैं और कितने लोग शयन अवस्था में हैं या फिर और दूसरी कोई अवस्था में हैं। तो ऑनलाइन वाले भक्त अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग थे जो बोल रहे थे कि हमें टीचिंग करना है आगे जाके गीता को, ऑनलाइन वाले भक्तों में से? ओके, विनय प्रभु। और कोई थे? विनय प्रभु टीचिंग करने वाले हैं, राइट, आगे जा करके। ओके, सो वी वेलकम ऑल द टीचर्स, आर्यन प्रभु एंड और कोई है जो टीचिंग करना चाहते हैं? जिसने हाथ उठाए थे वैसे नीचे होते जा रहे धीरे धीरे। ओके, तो दिस क्वेश्चन गोज टू आर्यन प्रभु। हम जो कल चर्चा कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को श्लोक संख्या 16 में भगवान जो बोले, नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्योतत्तदर्शभि। भगवान कहे कि जो असत है उसका कभी कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है या वो टिकने वाला नहीं है, और जो सत है वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो दोनों ही परिस्थिति में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो परंतु इस श्लोक को आप कैसे कनेक्ट करेंगे इसके पहले वाले, इसके प्रीवियस श्लोकों से? क्यों भगवान ने जी अचानक से ऐसे कहा और किस संबंध में कहा? यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन की चर्चा हो रही थी? बताइए। भगवत गीता देखना पड़ेगा थोड़ा ब्रो, क्योंकि कल मैं बाहर ट्रैवलिंग में ही था, रात में लेट से आया, तो मैं कल गीता देख नहीं पाएगा। तो आज देखना पड़ेगा। कल आप गीता लेके नहीं बैठे थे, राइट? हाँ, कल तो स्टेशन पे ही था जब क्लास चालू हुआ, तो ईयरफोन लगा के पूरा क्लास किया था। ओके, ओके। तो अरे विनय पू आप बताइए, फिर मैं आपको पूछूंगा। आज का सेक्शन लास्ट में पूछ सकता हूँ, नहीं तो कल पूछ सकता हूँ। विनय पू आप बताइए, क्यों भगवान ऐसा कहे थे? ये श्लोक है, इसको आप पहले वाले श्लोकों को इसे इसे कैसे कनेक्ट करते हैं और कौन से इसमें एप्लीकेशन है? प्रयास करिए। इंटरनेट चला गया। इंटरनेट क्यों चला गया मोबाइल से? इंटरनेट चला गया। मीटिंग ओके, वहाँ पे बंद तो नहीं कर दिया इंटरनेट? सब लोग आगे आ जाइए, आप लोग पैसे भी कम हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं। पता नहीं आधे लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कहाँ गए बाकी लोग? नहीं कुछ तो बता के गए। हाँ सॉरी, बोलिए। अभी वो मीटिंग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। कहिए। इस श्लोक में ये बताया था भगवान ने अर्जुन को कि ये जो बॉडी है ये नाशवान है, ये बॉडी जो हमारा शरीर है वो उसी का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और हमारी ये जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। और हमारे शरीर में 9 तरीके के द्वार होते हैं, जो मल द्वार को बोलते हैं। ओके, ये पूरा शरीर नीचे जाओ। मैं 2 बुक पढ़ रहा था, मैं बैठा था ना, फिर वहाँ पर 2 और ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 बुक रखे होंगे जहाँ पे मैं खाने बैठा था, उसी ना के रहे पीछे ही हो होंगे और वो ना मैं रहा नोटबुक हूँ, होंगे, भक्ति हमेशा शास्त्री मैं ही रहा नोटबुक। हूँ और तुम हाँ भी लेके रहे आओ ना, हो गए। तो आप इसको कौन से एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं? कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है?
एप्लीकेशन से तात्पर्य प्रभु जी एप्लीकेशन मतलब कल बताया था ना मैंने, आत्मा कल बताया था ना कि कैसे कनेक्ट इसमें करेंगे केवल इस लोग को। ये प्रीचिंग एप्लीकेशन में आएगा, प्रचार के उद्देश्य से भगवान कह रहे हैं, या पर्सनल जीवन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके उद्देश्य से कह रहे हैं, या फिर है अम, इसके काफ़ी सारे 5-6 एप्लीकेशन होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो पर्सनल। एक और चीज बताई थी, जो आत्मा का जो साइज होता है वो हमारे बाल के 10,000वें भाग का एक भाग होता है, आत्मा का जो साइज होता है। ओके, 10,000 में भाग होता है। जी। तो आप आत्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देखना चाहते हैं, देखना चाहते भगवान को देखना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, हम जो गीता की चर्चा कर रहे हैं थोड़ा आप लोग लिख लीजिए सिस्टमेटिकली। हम यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन चर्चा करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आएगा जैसे नॉलेज, कहीं कहीं पे केवल ज्ञान की चर्चा की जाएगी, इट्स कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, एक जस्ट नॉलेज की चर्चा होगी, ज्ञान के विषय में थोड़ा सा आकलन होगा। दूसरा होगा अंडरस्टैंडिंग, वस्तु का अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ हमें कैसे बैठाना है, ठीक है, तो समझ रहे उस विषय को, कितनी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो रही। तो ऐसे जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंड तीसरा होगा पर्सनल एप्लीकेशन, वो हमारे जीवन से कैसे रिलेट करता है, जो वस्तु हम चर्चा करेंगे या श्लोक के पर्टिकुलर श्लोक के अंदर चर्चा की जा रही है, पर्सनल एप्लीकेशन। और चौथा है प्रीचिंग एप्लीकेशन, हम उसको प्रचार के क्षेत्र में उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। यदि सपोज दैट आप किसी व्यक्ति को मिले और किसी व्यक्ति से आप चर्चा कर रहे थे, प्रचार के उद्देश्य से लेकर के आप उसको आत्मा का ज्ञान समझाने लगे, तो आपने गीता का कोई श्लोक कोट किया, तो कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर श्लोक है भगवत गीता का प्रीचिंग एप्लीकेशन के लिए है, या वहाँ पे किस पर्सपेक्टिव से भगवान चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रीचिंग। माता जी आपकी दोबारा बता दो ना, क्या बोले, एक बार आप दोबारा बता दीजिए, वो एप्लीकेशन आप बोल रहे थे ना, तो एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ लिख लीजिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, मूड एंड मिशन, फिफ्थ आएगा मूड एंड मिशन, एंड सिक्स आएगा वैष्णव इंटीग्रिटी। वैष्णव इंटीग्रिटी मतलब हम यदि वैष्णव हैं, भक्ति में हम आए हैं, भक्ति करने जा रहे हैं, तो वैष्णव के संबंध में एक तो हमारा एक अपना शारीरिक जीवन है, हमारा एक अपना सामान्य जीवन है, उसके माध्यम से गीता हम रिलेट करेगी। दूसरा हमारे एक भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वैष्णव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गीता हमें रिलेट करेगी, तो इसको बोलते हैं वैष्णव इंटीग्रिटी। हाँ, तो वैष्णव के जीवन में वो किस प्रकार से, जो इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम जो वस्तु को कहे वो वस्तु आगे जा कर के करेंगे, तो उस वैष्णव के पर्सपेक्टिव में। और अच्छा मीन सातवां होगा कल्चर एंड एटिकेट, वो किस मीन उसमें कौन सा एटिकेट और कौन से नैतिकता की या कल्चर की चर्चा की जा रही है। और फिर लास्ट में होगा वैष्णव क्वालिटीज़, तो वैष्णव क्वालिटीज़ किस प्रकार से है, ये सब ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन आएंगे, पर गीता के अंदर 3-4 मुख्य आपको मिलेंगे। एक तो नॉलेज हो गया, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो गया, तीसरा पर्सनल एप्लीकेशन, चौथा प्रीचिंग एप्लीकेशन, पांचवा मूड एंड मिशन। ये 5 चीज़ें बहुत फोकस्ड आएंगी। जैसे आप देखेंगे आपने भूमिका में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने कहा था आई एम जस्ट रीडिंग, आई मीन नो, मैं गीता के ऊपर ये कमेंट्री दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप स्वामी जी गीता के ऊपर एक एलेबरेट कमेंट्री दीजिए, तो मैं कर रहा हूँ चूँकि, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा इतना वो नहीं हूँ, पर मुझे एक ही मेरा उद्देश्य है कि इस गीता की कमेंट्री को पढ़ के कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन पाया तो फिर मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सकारात्मक हो गई। तो ये क्या दर्शाता है, प्रभुपाद जी का मूड दर्शाता है कि प्रभुपाद जी वास्तव में क्या चाहते थे। प्रभुपाद जी गीता का कमेंट्री लिख करके वास्तव में व्यक्ति को भक्त बनाना चाहते थे,
तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त के बारे में लिखा है कि यदि एक व्यक्ति भी भक्त बन जाएगा तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, है ना। और बाद में हम देखते हैं मूड मतलब प्रभुपाद जी का इतना लाखों भक्त बन गए गीता को पढ़ के, इस गीता को समझ करके, तो प्रभुपाद जी का वो मूड दर्शाता है। और मिशन कैसे आप समझेंगे प्रभुपाद जी के, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में जो भी इसका श्रेय जाता है इतने बड़े लेवल पे, वो मुझे नहीं, ये वास्तव में सब कुछ कार्य संपन्न हुआ क्योंकि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की कृपा के कारण जो है सब कुछ हुआ। तो ये क्या दर्शाता है आर्यन प्रभु, किसमें आएगा? मिशन में आ जाएगा प्रभु। मिशन में आ जाएगा, गुड। हाँ, तो ये मिशन है, किसका मिशन है? प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो कैरिंग आउट ना दैट मिशन, कि यदि मेरे गुरु का मुझे इस प्रकार से इच्छा था और मुझे उसको पूरा करना है, तो यदि ये जो भी हुआ है मेरे जीवन में जो है मेरे गुरु महाराज का मिशन था और मैंने जस्ट उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो मेरा अपना इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी कहेंगे या कह रहे थे वहाँ पे भूमिका में। तो ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे। ये श्लोक संख्या हाँ 19 ओके 19। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो कह रहे हैं भगवान, या एनं वेत्ति हन्तारम, जो कि इस आत्मा को, वेत्ति मतलब जानता है, हन्तारम मतलब मरा हुआ, मारने वाला, हंतारम मीन्स मारने वाला, और हतम मतलब मरने वाला। देखिए कई बार एक ही जैसे शब्द आपको मिलेंगे पर आपको दोनों के मीनिंग देखने पड़ेंगे। यहाँ पे हंतारम मतलब मारने वाला और हतम मतलब मर गया। ऐसे आप गीता में पढ़ेंगे कई जगह आपको आत्मन शब्द मिलेगा, तो आत्मन शब्द है मन के लिए भी उपयोग किया गया है, आत्मन शब्द है कई बार बुद्धि के लिए भी उपयोग किया गया है, आत्मन शब्द कई बार आत्मा के लिए भी उपयोग किया गया है, आत्मा शब्द है कई बार परमात्मा के लिए भी उपयोग किया गया है। तो एक ही शब्द के अलग अलग कई सारे मीनिंग होंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस चर्चा कहाँ पे किस संबंध में की जा रही है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे ब्रह्म शब्द आएगा तो ब्रह्म शब्द के भी काफी सारे मीनिंग होंगे। कई बार ब्रह्म शब्द पूरे कॉस्मोलॉजी को, पूरे ब्रह्म को भी ब्रह्म कहा गया है, कई बार आत्मा को ब्रह्म कहा जाएगा, कई बार परमात्मा को ब्रह्म कहा जाएगा, कई बार इस भौतिक हमें जो पूरा जगत है, तत्व है, भौतिक तत्वों को ब्रह्म कहा गया है। तो अलग अलग संबंध में एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग रहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि व्यक्ति हंतारम, या आत्मा को या फिर व्यक्ति को हम मार देंगे, या जो मारने वाला समझते हैं कि हमने मार दिया, बोलते हैं ना हमने उस व्यक्ति को मार दिया, और दूसरा तो वो मर गया, दो प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक तो हमने मार दिया, दूसरा का मर गया। तो ऐसी दोनों ही अवस्था में उभौ तौ न बिजानी तो, ना बिजानी तो, ना बिजानी तो मतलब नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, नायम हंति न हन्यते, कि ना तो वो मरता है और ना ही मारा जा सकता है। क्लियर? तो कैसे इसको, इस श्लोक को पकड़ेंगे? इस श्लोक को स्टार्टिंग से नहीं पकड़ेंगे, इसको यदि समय आपको ध्यान रखना है तो उल्टा पकड़ना चालू कीजिए। कैसे? ना बिजानी तो नायम हंति न हन्यते, नहीं जानते हैं कि ना तो वो आत्मा मरता है ना मारा जाता है। कौन नहीं जानते? वो दोनों लोग, उभौ तौ। कौन दोनों लोग? जो कि वेत्ति हंतारम और मन्यते हतम, जो कि सोचते हैं कि आत्मा जो है मरा हुआ समझते हैं, या जो इसको मारने वाला समझते हैं कि हम मार देंगे या फिर वो मर गया। ये दोनों ही लोग अपने आप में कम बुद्धिमान हैं या फिर नहीं जानते विषय को, इसलिए ऐसा सोचते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन है? एक तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी है कि हमें ये समझ लेना है कि आत्मा कहीं मरता नहीं, मतलब हम कहीं मरने वाले हैं नहीं। कोई भी कहीं भी आके मार के चला जाए तो भी हमारा कोई वो थोड़ी होने वाला है, कोई डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आप कोई उदाहरण दे सकते हैं शास्त्रों से, जैसे आप राजा राहुगढ़ और क्या नाम था, भरत महाराज, उसका एपिसोड पढ़ेंगे वहाँ पे। तो राजा राहुगढ़ जो है
जड़ भरत को लाते मार रहे थे, गालियां दे रहे थे और भयंकर निंदा कर रहे थे। बोलते तुम इतना मोटे तगड़े हो, इतना हट्टे कट्टे हो, पालकी में लगे हो, पालकी को ढोके आगे नहीं चल रहे तुम, बहुत गालियां दे रहे थे। पर जड़ भरत बिल्कुल कुछ भी बोल नहीं रहे उनको, हैं? एकदम चुपचाप गुमसुम ऐसे ही खड़े हैं पालकी में। तब वो जब गाली दे दे के थक गया राजा रहुगढ़ तो बोले कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं इतना तुम गाली दे रहे, तुमको कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। तो उन्होंने क्या एक साइलेंट उत्तर दिया कि बस, अच्छा मुझे तो नहीं लगता है आप मुझे गाली दे रहे हैं आप किसको गाली दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों से अलग हूँ, ऐसा बोला। मैं तो इन सब चीज़ों से अलग हूँ, है ना। तब फिर उनको पूछा कि तो अब चल क्यों नहीं रहे हैं, पालकी को लेकर के आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? तो क्यों नहीं चल रहे थे भरत महाराज? क्योंकि चींटी नीचे थी। चींटियों के ऊपर वो लात नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि यदि चींटी एक मर जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगी। तो वो इसको कंसिडर कर रहे थे, हर एक चींटी को देख देख के धीमे धीमे लात रख रहे थे, हर जगह कहाँ जगह है। और जब उसको सुना कि मैं चींटी को देख करके मारना नहीं चाहता हूँ, तो इसको सुना तो राजा रघुगढ़ का बुद्धि खिसक गया। वो लगा मैं तो व्यक्तियों के ऊपर चढ़ा हूँ, ये चींटी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहता तो तुरंत उतर के पालकी से नीचे आ गया, उनके चरणों में गिर गए। बोले आप कौन है? आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, आप कोई महान आत्मा है, बताइए आप कौन है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारा 3 जन्म से घूम रहे हम यहाँ पे, पहले हम भरत थे, उसके बाद फिर हिरण बने, हिरण से फिर अभी जी दूसरा शरीर, तीसरा शरीर प्राप्त हुआ है। और वो एक्चुअली आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे और पूर्ण रूप से भगवत तत्व में हमेशा रमे रहते थे। और इसलिए मतलब फिर बाद में जो सांख्य है, सांख्य नहीं, जो भागवतम के इसमें आता है, पंचम स्कंद में आता है कि तो राजा रहुगढ़ और भरत महाराज का स्टोरी आता है। तो उसके बाद उन्होंने वो जा तो रहते कपिल आश्रम, कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे सांख्य का ज्ञान सीखने के लिए। और बाद में यहीं पर उन्होंने शुद्ध भक्ति दे दी भरत महाराज ने। तब वहाँ पे एक सुंदर श्लोक आता है कि कैसे कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है। तब वहाँ पे एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, रहुगढ़स्ते तपसा न याति न चेद्य यस्माद् परया नैवं जल अग्नि नैवं जलाग्नि सूर्यो बिना महतपात रजो अभिषेकम, ऐसे कोई सुंदर लाइन आती है इसमें। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यज्ञ करके, तपस्या करके, दान करके, गृहस्थ आश्रम के नियमों को अच्छी तरह से पालन करके, धर्म करके, ये करके, वो करके भक्ति प्राप्त कर लूँगा, बोले सब मूर्खता है, कुछ कभी होगा नहीं। यदि किसी को भगवान के चरणों का पूर्ण आश्रय चाहिए तो उसके लिए केवल एक आश्रय है, क्या? महतपाद रजो अभिषेकम। महतपाद मतलब शुद्ध भक्त, महान जो भक्त हैं उनके चरण कमलों की धूली किसी को मिल जाए तो उसको शुद्ध भक्ति इमीडिएटली प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ पे वो बताते हैं, फिर ऐसे ज़्यादा रहुगढ़ समझ जाते हैं, फिर वो उनके शरणागत हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट समाप्त होता है। एनीवे सो ये बात थी, जैसे पर्सनल एप्लीकेशन है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते, ना ही जन्म लेता है, ना मृयते, ना तो मरता है, वह कदाचिन, कदाचिन मतलब कभी नहीं, तो वो ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है। न भूत्वा एंड भविता, भूत्वा मतलब ना तो जन्म लिया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, और भविता मतलब फ्यूचर, ना ही जन्म लेगा है ना। तो मतलब हर काल को उन्होंने दर्शा दिया है, प्रेजेंट को भी देख लिया है और पास्ट को भी ले लिया है और फ्यूचर को भी ले लिया है। मतलब तीनों कालों में आत्मा ना तो कभी जन्म लिया ना मरा, और ना ही जन्म ले रहा है, ना ही मर रहा है, ना ही जन्म लेगा ना मरेगा, ऐसे कह दिया है। तो ना जायते ना मृयते, ना तो जन्म लेता है ना मरता है, ये क्या प्रेजेंट, और ना यम भूत्वा ना भविता, ना तो जन्म लिया था ना जन्म लेगा, पास्ट एंड फ्यूचर को कह दिया है। अजो नित्यम, क्योंकि वो अजन्मा है, अजो मतलब अजन्मा है,
नित्यो मतलब नित्य है, शाश्वतो मतलब परमानेंट शाश्वत है ना, पुराणो मतलब पुरातन है, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। तो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो मरता नहीं है शरीर के मरने के साथ। हन्यमाने मतलब मरने से, और शरीर मतलब शरीर के। तो वो आत्मा शरीर के मरने से या शरीर के विनष्ट होने पर कभी भी विनष्ट नहीं होता है, ऐसे कह दिया। क्लियर? समझ में आया ना? एक एक वर्ड कैसे कैप्चर करना है, एक एक वर्ड को कैसे तोड़ करके समझना है। तो आपको अभी एक एक शब्द ऐसे बैठ जाएगा तो आपको ये श्लोक आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको एक दो बार अच्छी तरह से रिपीट कर लेंगे। ये सब मेमोराइजेबल श्लोक है, आप लोग ध्यान रखिए जो प्रचारक लोग हैं, ये श्लोक याद करना, ठीक है। अच्छा, उस दिन का श्लोक याद कर लिया है? 3 श्लोक बोले थे, कौन सुना सकते हैं 3 में से कोई एक श्लोक या 2 श्लोक? कोई सुना सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? तुरंत पेज पलटने लगे जी, क्या है? शिष्यस्ते। ओके, और कोई किसी ने याद किया? और किसी ने याद नहीं किया? धन्यवाद। तो इसी प्रकार से जो भी श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, बोलिए। न जायते म्रियायते न जायते म्रियते वा कदाचिन, जायते म्रियायते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसके बाद फिर भगवान आगे कहेंगे, वेदा विनाशिनम नित्यम यायेनम अजमभयम कथम सा पुरुषा पार्था कम घातयन्ति हन्तिकम। तो हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो हमारे जो प्लान है, हम मरवाना चाहते हैं किसी को या मारना चाहते हैं, वो दोनों प्रकार से ही हमारे प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ना तो किसी को मार सकते हैं ना ही मरवा सकते हैं। ना कोई हमें मार सकता है ना कोई हमें मरवा सकता है, इससे टेंशन फ्री होके घूमो। मरने की चिंता छोड़ो, टेंशन फ्री होके घूमो। ये क्या है? पर्सनल एप्लीकेशन है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी श्लोक याद करना, ठीक है। ये सारे मेमोराइजेबल श्लोक हैं जिनको आपको प्रचार कार्य में उपयोग होंगे बहुत सारे। भगवान एक कपड़े से उपमा दे रहे हैं कि कपड़ा कैसे होता है। वासांसी मतलब वस्त्र, और जीर्णानि मतलब पुराना, फटा पुराना। तो इस प्रकार से एक जीर्ण शीर्ण, एक फटा पुराना कोई वस्त्र होता है, हम उसको क्या कर देते हैं? विहाय मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारा जब कोई वस्त्र फट जाता है या पुराना हो जाता है तो हम उसको उतार करके कुटिया पर टांग देते हैं या तो फेंक देते हैं, राइट। और क्या करते हैं फिर? नवानी, दुकान पर जाकर के नया खरीद लेते हैं। और क्या? गृहानी, फिर पहन लेते हैं, नया वस्त्र जाकर के खरीद के पहन लेते हैं। नरोपराणी, नरो मतलब मनुष्य, अपराणी मतलब अन्य, दूसरा अन्य वस्त्र जाकर के पहन लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मा तथा शरीरानि विहाय जीर्णान, इसी प्रकार से जो आत्मा है वो क्या करता है? अन्यानि संयाति नवानि, मतलब अन्य जो पुराना, जीर्णानि विहाय, जीर्णानि मतलब पुराना और विहाय मतलब त्याग देता है, शरीरानि मतलब शरीर को
तो उसी प्रकार से आत्मा फटे पुराने शरीर को त्याग देता है और संयाति नवानि देही, संयाति मतलब संयोग करता या धारण करता है, नवानि मतलब नए को, देही मतलब आत्मा, तो आत्मा उसी प्रकार से नए शरीर को धारण करता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति है पुराने कपड़े को, फटे पर कपड़े को उतार के फेंक दे करके नया कपड़ा पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक व्यर्थ के और पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। क्लियर? वैसे भी आत्मा आती है, हाँ? किसी का कपड़ा पहनने से भी आत्मा। आप नहीं समझे क्या? ये जो शरीर है ये ना कपड़े के समान है। समझ में नहीं आएगा? उपमा है, इसको उपमा बोलते हैं, कंपैरिजन बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे भगवान ऐसे कंपैरेटिव तरीके से बोल रहे हैं। किस प्रकार से फटे पुराने वस्त्र को त्याग करके हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा ये फटे पुराने शरीर को छोड़ करके, और हम ये देखते हैं कि जब शरीर वृद्ध हो जाता है, रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि एक वृद्ध अवस्था में शरीर हो जाता है, जब हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं, गले में कफ लग जाता है, खुक्कू फुक्कू कुक्कू होने लगता है, तो फिर आत्मा उसमें से निकलने का प्रयास करता है कि निकलना चाहता है। पर कई बार आत्मा का आसक्ति बहुत ज़्यादा होता है तो नहीं निकलता है तुरंत, कई बार लौट के भी आ जाता है उसी शरीर में, निकल जाता है फिर लौट के आ जाता है उस शरीर में, जब शरीर से बहुत आसक्ति होती है आत्मा को। तो अब इसको देखेंगे यदि आप डिवाइस किए होंगे तो उसमें आता है OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि आत्मा है शरीर छोड़ करके चला जाता है, घूम घाम के सब कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता है, तो आकर के फिर उसी शरीर में वापस आ जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। और रूपा जी ने यहाँ पर श्वेता स्वरूप उपनिषद से श्लोक कोट किया है कि जिसमें आत्मा तो एक है ही, पर दूसरा एक और भी आत्मा है, उसको परमात्मा कहा है। समान व्यक्ष्य पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यन्ते अन्यमीशम अस्य महिमान्ति वीत शोका। ऐसा व्यक्ति है वो वीत और शोक नहीं होता है, या फिर उन चीज़ों में परेशान नहीं होता है, जो जानता है कि एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, है ना, एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी है उस खाने वाले पक्षी को देख रहा है कि देखो ये क्या कर रहा है। इसी प्रकार ये शरीर एक वृक्ष के जैसा है, इसके अंदर दो पक्षी है, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। तो आत्मा रूपी पक्षी है इस शरीर के जो कर्म फल हैं, जो शरीर क्या है वृक्ष के जैसा है, तो वृक्ष में लगने वाले फल, तो इसी प्रकार से शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्म और कर्म के फलों को आत्मा भोगने का प्रयास करता है, और दूसरा बाजू में बैठा पक्षी जो परमात्मा है वो खाता नहीं है, वो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल देखता रहता है कि क्या कर रहा है बदमाश, और उसको पूरा रिकॉर्ड करता रहता है। CCTV कैमरा लगा है हमारे अंदर, है ना, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या क्या करते हैं। इसे बोलते कि आत्मा ही परमात्मा का रूप होता है ना, आत्मा परमात्मा का रूप नहीं होता। वो ठीक है, पर मतलब उसका अंश है, या फिर हम उसके गुण, हमारे अंदर वही गुण है परमात्मा के जैसे। और पॉइंट है कि आत्मा और परमात्मा हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, और आत्मा परमात्मा ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी भी परमात्मा है आत्मा का साथ संग नहीं छोड़ता है, ऐसे मित्र हैं। इस संसार में हमारा सब संग छोड़ देते हैं, पर भगवान नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो मदिरा पान करता है और मांस भक्षण करता है, तो उनका कहने का अर्थ है कि वो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कैसे, वो ऐसा, वो इतना बैड आदमी में परमात्मा कैसा रहता है? परमात्मा कैसे रहता है? परमात्मा उसको शराब पीने के लिए अनुमोदन करता है, शराब पियो देखिए परमात्मा कैसे हैं, भगवान कैसे हमारे हृदय में एक बैल बेसर के जैसे है ना। अब क्योंकि जीव को भगवान ने एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दे के रखा है, इसको तो सूक्ष्म स्वतंत्रता, तो सूक्ष्म स्वतंत्रता रहेगी तब तो जाकर के कुछ प्रयास करेगा वो अपने हाथ पांव चलाने का, भोग करने का। आपको पूरा हाथ पांव पूरे बांध के रख दिया जाए फिर आप कुछ कर पाएंगे? बोलेंगे ऐसा तो मार डालो मुझे बांध के रख दिया, तो बोलेंगे ना। इसलिए आपको इतने सारे रूल्स रेगुलेशन लगाने के बाद भी कभी थोड़ा छोड़ना पड़ता है खुला कि ठीक है कर लो अपनी इच्छा कर लो।
है ना, और हम उसी में कितना सारा खेल खेल डालते हैं, राइट। तो सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उसको बोलते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस, और वो भगवान ने जीव को दे के रखा है, वो हमेशा से है उसके पास। अब जीव चाहे तो सूक्ष्म स्वतंत्रता का उपयोग करके भगवान की तरफ उन्मुख होकर के, और जो है भगवान के द्वारा गाइडलाइन दिया गया उसको भी उपयोग करता है, तो वो भगवान उन्मुख होकर के मतलब अच्छे कार्य करता है, भगवान उन्मुख हो जाता है। और जब इसका वो दुरुपयोग करता है तो फिर भगवान से विपरीत जाकर के भोग करने का प्रयास करता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो देवता है वो भगवान उन्मुखी होते हैं, जो देवता है भगवान की बात को मानते हैं, भगवान की इच्छा को जानते हैं। और असुर हैं वो विपरीत होते हैं, आसुरस्य विपर्यया ऐसे कहा है कि असुर है विपरीत होते हैं, वो अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता को लेकर के भोग करने के लिए भगवान के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि एक रावण के हृदय में भी है ना, एक असुर के हृदय में भी बैठे हैं भगवान। मतलब एक कीड़े के, एक सुअर के, एक कोई भी निम्न से निम्न कीट है, भगवान उसके हृदय में ही बैठे हैं आत्मा के साथ में, क्योंकि आत्मा सफर कर रहा है ना वहाँ पे, तो परमात्मा हमेशा उसके साथ घूमते रहते हैं। इवन गटर में जाके वो कीड़ा बनता है, नाली का कीड़ा, मल का कीड़ा बनता है ना, उसके अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं वहाँ पे भी, उस जीव को उठाने के लिए। जीव तू माई मेरा बेटा है ना, तू सुधर जा। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चा कभी गटर में गिर जाए, ऐसी कोई गहन स्थिति में चला जाए, फिर भी माता पिता वहां पर जाकर के बच्चे को उठा के लाते हैं, फिर भले ही वो उठने चाहे नहीं उठे, पर उसको निकालना चाहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा है, अल्टीमेट वेल विशर हैं, अल्टीमेट हमारे सुहृद हैं, और माता पिता के जैसे हैं। तो हम किसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब भी भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए आत्मा का अपने आप, आत्मा का स्वतंत्र नहीं है मन, एक रूप से वो हमेशा डिपेंडेंस है। जैसे छोटा बच्चा है वो स्वतंत्र नहीं है, वो कभी कभी सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, जैसे सोचता है तो भाग जाता है, पर तुरंत कष्ट में पड़ जाता है। इसी प्रकार से आत्मा का स्थिति स्वतंत्र है नहीं है, पर सोचते हैं कि स्वतंत्र है, इसके लिए कष्ट उठाते हैं। इसलिए आएगा वो गीता में 3 अध्याय में आएगा वो श्लोक, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंतरारूणानि माया। पर इस शरीर में जो भ्रामायण मतलब भ्रमण कर रहा है